हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे साधन पाठ के 32वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के दूसरे अंग के बारे में बात किया है। पहला अंग था यम और दूसरा अंग है नियम। तो इस सूत्र में नियम के बारे में बात करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमा। यहाँ पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान ये नियम हैं। इस सूत्र का शाब्दिक अर्थ यही हुआ। अब हर एक शब्द को डिटेल में समझते हैं, जिसमें से सबसे पहला शब्द आया है शौच। शौच का अर्थ होता है स्वच्छता। तो इसमें दो तरह की स्वच्छता है। एक तो हो गई जो बाहरी स्वच्छता है या बाहरी सफाई है, और दूसरी है जो आंतरिक शुद्धता है, आंतरिक स्वच्छता है या फिर आंतरिक सफाई है। जो बाह्य स्वच्छता की बात होती है उसमें आता है शारीरिक शुद्धता, कि हमें शरीर को अपने शुद्ध रखना है। शरीर को शुद्ध कैसे रख सकते हैं कि हमें डेली रूटीन है उसमें हम ब्रश करें, अपने दांतों को साफ करें, सिलाकर अपने शरीर को साफ करें। इससे क्या, और जो हम कपड़े पहन रहे हैं वो हमारे कपड़े साफ होने चाहिए। ये हो गई हमारी बाहरी शुद्धता। अब जो दूसरा आता है वो आता है आंतरिक स्वच्छता। अब शरीर भी साफ है, कपड़े भी साफ हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा मन इतना गंदा है कि जब भी हम बात करते हैं तो ऐसे शब्द निकलते हैं जिससे सबको परेशानी होती है, या हमारे अंदर इतना डर भरा हुआ है, हमारे अंदर इतनी जलन भरी हुई है, हमारे अंदर इतनी घृणा है, तो वो भी हमारी आंतरिक शुद्धता नहीं है। जब तक हमारा आंतरिक शरीर, बाह्य शरीर साफ नहीं होगा तब तक हमारा मन शांत नहीं हो सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जब नियम की बात की, जब डिसिप्लिन की बात की, उसमें सबसे पहले उन्होंने सोच को रखा, स्वच्छता को रखा। आप सोच के देखिए, कभी किसी दिन ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, आप तुरंत नहा के देखिए, आपको फ्रेशनेस महसूस होगी। क्यों? केवल हमने बाहरी सफाई की और हमें फ्रेशनेस महसूस होने लगी। आप किसी दिन गंदे कपड़े पहने हैं और फिर आप कपड़ों को प्रेस करके, अच्छे से धो करके प्रेस करके पहनिए, आपको डिफरेंट फीलिंग आएगी, आपको फ्रेशनेस, आपको एनर्जी फील होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने बाह्य स्वच्छता से अपना शरीर साफ कर लिया है। अब आंतरिक स्वच्छता, कपड़े तो आपने बहुत अच्छे पहन लिए, बट मन में आपके इतनी घृणा भरी हुई है जिससे आपका मन शांत नहीं हो रहा है। बिना मतलब की चीजों के पीछे हम इतना परेशान हैं, जिसकी वजह से इतना ज्यादा स्ट्रेस है, जिससे हमारा मन शांत नहीं है। हम जिससे भी बात करते हैं हम चाहते हैं कि उसकी हर चीज किसी न किसी तरीके से, वो अच्छे सही रास्ते से हो, खराब रास्ते से हो, हमारी हो जाए। इतना लालच भरा हुआ है, तब भी हमारा मन शांत नहीं होगा। इसलिए आंतरिक स्वच्छता और बाह्य स्वच्छता दोनों बहुत ही जरूरी है। अब अगला जो इसका पार्ट है, नियम का जो दूसरा पार्ट है, वह है संतोष। संतोष का अर्थ होता है कि सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। कहते हैं ना कि संतोषम परमम सुखम। जब तक हमारे पास जो कुछ है, अगर हम उसमें संतुष्ट नहीं होंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। अब यहाँ पर एक प्रश्न या डाउट ऐसा ऐसा हो सकता है कि अगर हम हर चीज पर संतुष्ट हो जाए तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे पास है या जिस जगह पर हम हैं उससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। संतोष का ये मतलब है कि जो भी हमारे पास है हम उसमें खुश रहें, उसमें प्रसन्न रहें, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहें। क्योंकि अगर हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, जहां पर आज हम हैं उससे बेहतर नहीं बनेंगे, वो शारीरिक रूप से हो सकता है, मानसिक रूप से हो सकता है, स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकता है, कि जब तक हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम कैसे आगे जा सकते हैं। तो इसलिए जो हमें मिलता जा रहा है हम उसमें खुश रहें, क्योंकि जब तक हम खुश नहीं रहेंगे हम अपना पूरा एफर्ट नहीं डाल पाएंगे, चाहे जो कुछ करना चाह रहे हैं। इसलिए खुशी के साथ जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होके हमें अपना बेस्ट एफर्ट डालना है, लेकिन जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है हमें उस पर खुश रहना है। अगर कभी ऐसा होता है कि जो आपने सोचा था वैसा नहीं होता है, तो आप देखिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन थे, उन पर काम करिए, बट हैप्पीनेस के साथ, उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए कि ये गलत हुआ, अब इसको सुधार के हम आगे बढ़ सकते हैं।
वो योग के रास्ते पर भी हो सकता है या किसी और रास्ते पर भी हो सकता है। यहाँ पर बेसिकली हम योग की बात कर रहे हैं, तो इसलिए कि जैसे आपने कोई आसन करना शुरू किया, अब हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपका अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आप उतना अच्छा ना कर पाए जितना अच्छा चाहते थे। बट अगर आप इस बात को लेकर रोते रहेंगे कि मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है, मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप बताइए उस रोने से क्या आप आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे आप तभी बढ़ेंगे कि जहां पर हैं वहां पर अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करते जाते हैं हैप्पीनेस के साथ, पीस ऑफ माइंड के साथ। तो संतोष का यही मतलब है कि जो भी हमें हमारी मेहनत से मिल रहा है हम उसमें खुश रहें। अगला जो इसका पार्ट है नियम का, वह है तप। तप का सामान्य अर्थ देखा जाए तो होता है तपस्या करना। जब भी तपस्या शब्द हमारे मन में आता है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसा हमने टीवी सीरियल में देखा कि हम कहीं हिमालय पर या जंगल में जाएंगे, फिर एक पैर से खड़े होके वहां पर मंत्र जाप करेंगे, या कहीं ऐसी जगह बैठकर जहां कोई आता जाता ना हो वहां पर बैठेंगे और शारीरिक या मानसिक रूप से अपने आप को इस लेवल पर ले जाएंगे कि कुछ भी हो जाए बट हम उसी में टिके रहें। ये तप का एक पार्ट है, लेकिन तप का जो वास्तविक अर्थ यहाँ पर है उसका मतलब होता है कि द्वंद्वों को सहन करना। द्वंद्वों को सहन करने का अर्थ ये है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हमें अपने आप को सामान्य रखना है। जैसे कोई चीज हमें मिल गई, हमें इतना खुश नहीं होना है कि हम उस खुशी में पागल होते घूमते रहें, और थोड़ा सा भी कुछ हमारे मन का नहीं हुआ, हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो हम इतना दुखी हो जाएं कि हम एक हफ्ते तक उसी के लिए रोते रहें। तो द्वंद्वों को सहने का मतलब है कि चाहे खुशी का अवसर हो, हमें डेफिनेटली खुश होना है, लेकिन उसके पीछे इतना पागल नहीं है कि वो हम नहीं होना है कि वह हमारे सर पर चढ़ जाए। इसी तरह अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आती है तो हमें इतना दुखी भी नहीं होना है कि सब कुछ छोड़कर हम केवल दुख मनाते रहें। क्योंकि अगर आप चाहे एक महीना चाहे एक साल तक दुखी अगर होते भी रहेंगे तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। स्पेशली आप जो चाहते थे वो तो नहीं मिल सकता। अगर ऐसा होता तो सब लोग बैठ के चलो एक महीने का दुख योग करते हैं, दुखी होते हैं और सब लोग समाधिष्ट हो गए होते हैं। तो इसलिए जो इसका तीसरा पार्ट है वह है तप, कि सिचुएशन कैसी भी हो अपने आप को सामान्य रखना है। गीता में भी कहा गया है कि समत्वम योग उच्यते, कि समानता में रहना है हमें, सिचुएशन हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये है तप। और जो अगला शब्द यहाँ पर आया है वह है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है ग्रंथों का अध्ययन करना। कहते हैं कि जैसी बुक्स हम पढ़ते हैं वैसे ही हमारा जीवन होता जाता है। तो जब तक हम अच्छी किताबें पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम अच्छे ग्रंथ पढ़ेंगे नहीं, हमारे माइंड में अच्छा इनपुट जाएगा नहीं। और जैसा इनपुट हम अपने माइंड को देते हैं, माइंड हमारा वैसा ही आउटपुट देता है। अगर हम गंदे ग्रंथ पढ़ेंगे, हम अपने माइंड को गलत थॉट्स देंगे, तो हमारे एक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे, और जैसे जैसे हमारे एक्शन होंगे वैसे ही हमारा रिजल्ट होगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अच्छी बुक्स को पढ़ें, अच्छे लोगों की बातों को सुने, अच्छे संतों की वाणी को सुने, जो उन्होंने बुक्स लिखी हैं या जो उन्होंने प्रवचन दिए हैं हम उनको लगातार सुने, या आप जिस तरह से भजन कीर्तन करना चाहते हैं उसको करें। तो ये सारा स्वाध्याय का पार्ट है। बेसिकली पर्पस ये है कि हम अपने माइंड को पवित्र रखें, जिससे हमारा मन शांत रहे, जिससे हमारा मन प्रसन्न रहे। और जो अगला इसका पार्ट है वह है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ होता है कि ईश्वर में पूरी तरह से समर्पित हो जाना, या जो भी हम काम कर रहे हैं उसको ईश्वर में पूरी तरह से समर्पित कर देना। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम हमेशा इस वजह से काम करेंगे कि जैसे हमने कुछ किया, हमें सफलता हासिल हो गई, और हम कहते हैं कि मैंने ये काम किया है, ये बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, बट इसका इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि हम सब कुछ अपने आप को ही कर्ता मान के अपने आप को ही उसका क्रेडिट देते रहें, क्योंकि इससे केवल अहंकार पैदा होगा। तो ईश्वर प्रणिधान का ये अर्थ है कि हम जो भी काम करें वह एक निष्काम भावना के साथ करें, और उसका श्रेय हम कहें कि हम हमारे जितने भी कर्म हैं
वो हम ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो केवल एक मीडियम हूं और जो डिवाइन पावर है उसने मुझे सेलेक्ट किया है ये अच्छे काम करने के लिए। जब हम इस भावना के साथ करेंगे तो हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न नहीं होगा, और अहंकार जब उत्पन्न नहीं होगा तब हम जो काम करना चाहते थे एक्चुअली वो कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमारे अंदर अहंकार रहेगा तो हम अपने आप को ही सब कुछ समझकर फिर अहंकार के बहावे में आ जाएंगे। और इसी को उन्होंने आखिरी शब्द में कहा है नियमा। ये जो हमने अभी पीछे 5 बातें बताई हैं इसी को उन्होंने नियम कहा, जिसमें 5 चीजें क्या आई हैं? एक है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। नियमा, ये नियम है। तो इस सूत्र में नियम के बारे में बताया गया, जो कि अष्टांग योग का दूसरा अंग है। आप सहयोग कर सकते हैं इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी जान पहचान में सभी लोगों के साथ इस जानकारी को शेयर कीजिए। धन्यवाद।